कांपिल्य नाम के नगर में एक यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण रहते हैं। परम कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण है यज्ञदत्त। इनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ, गुणनिधि नाम रखा। कुबेर का चरित्र है। एक साधारण व्यक्ति भी कुबेर के पद को कैसे प्राप्त कर सकता है? एक सामान्य व्यक्ति सबसे अधिक धनवान कैसे बने, ये उसकी कथा है। गुणनिधि का संस्कार, जनेऊ आदि सब संस्कार ब्राह्मण ने किए, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा तो कुसंग में पड़ गया, बुरी आदतों में चला गया, जुआ खेलने लगा। जुए की लत लग गई है। समय अधिक हो रहा है, प्रसंग अधिक है, लेकिन फिर भी 1 मिनट के लिए आपसे जरूर कहेंगे, अपने बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं थोड़ा ध्यान दिया करो। बहुत जल्दी स्मार्टफोन तो हम लोग दे देते हैं, क्योंकि बच्चा भी जिद करता है। किसी भी बुरी आदत से बचाना न बचाना, उसको एक वचन जरूर ले लेना, उससे कसम दे देना, जो चाहो तुम्हें देंगे, लेकिन एक आदत कम से कम इससे बचाना, गेम न खेले वो। पहले हम 4 साल पहले नहीं कहते गेम खेलने के लिए मना, लेकिन अब गेम खेलते खेलते जो जुआ शुरू हो गया है, जो पोकर शुरू हो गया है, भारत में सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियां, बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स सब जुए का ऐड कर रहे हैं। बोलिए हाँ या ना? कितना, मतलब इनको पैसा नहीं मिलता क्या? हमारे श्याम सुंदर जी तो बढ़िया, इनको अपना ऐड करने के लिए भी पैसा दे ही देते हैं। क्रिकेट स्टार है, उसकी धर्मपत्नी अभिनेत्री है, उनको तो पैसा देते हैं। लेकिन फिर भी इन सेलिब्रिटीज को क्या आवश्यकता पड़ती है जुआ का ऐड करने की? और उसके बाद फिर ये और प्रचार आता है, इसमें जोखिम है, कृपया अपने जोखिम पर खेलें। 15-16 साल के बच्चे को पता है क्या कि जोखिम क्या होता है? हमने पेपर में अभी बड़ी अच्छी खबर पढ़ी 5-6 दिन पहले, कोलकाता में ही। सरकार बड़ी प्रसन्न है क्योंकि इस पर जो टैक्स लगाया गया उससे सरकार को इस साल 20,000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। लेकिन जो 20 लाख घर बिगड़ेंगे उनका क्या? और ज्यादा नहीं, 10 साल बाद 20 करोड़ घर बिगड़ गए होंगे। 10 साल में ही बिगड़ जाएंगे, उनका क्या? 20,000 करोड़ तो मिलेंगे, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी का क्या होगा? एक जुआ खेला गया, महाभारत इतिहास है, एक जुआ है। एक जुए की लत पांडवों को भी लगी। ऐसी लत है कि पत्नी तक को दांव पर लगा दिया। धर्मराज तक जब जुआ खेलेंगे तो जुए के आवेग में अच्छा बुरा नहीं समझते। पत्नी तक को दांव पर लगा दिया गया। क्या स्थिति हुई? अगर उस समय कृष्ण ना आते तो, कृष्ण ना आते तो क्या होता? उस द्रौपदी के शील की रक्षा कौन करता? बचाएंगे कि नहीं? बच्चों को सावधान करेंगे कि नहीं? इस विषय पर खूब चर्चा हो सकती है, लेकिन हमने एक संकेत मात्र आपको किया। बच्चों को कसम दे दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, अपनी सौगंध दे दीजिए, जुए की लत से बचाइए। क्योंकि ये बीमारी अब इतनी इजी हो गई है कि आपके मोबाइल में है, और हर दूसरा तीसरा ऐड जो आपके बीच में सोशल मीडिया पर स्टक करता है ना, प्रकट हो रहा है ना, वो सब इसी के ऐड हैं। भूल से भी दब गया हाथ तो फिर लत लगेगी लगेगी। यही तो है ये कथा। जुए की लत में घर बिगड़ गया। आपने सुना होगा कई बच्चे तो आत्महत्या कर रहे हैं। इनका दोषी कौन है? बोलो, दोषी नहीं है कोई? नहीं है कोई? जो इसको प्रोत्साहन कर रहे हैं वो दोषी नहीं है क्या? जो इसका ऐड कर रहे हैं वो दोषी नहीं है?
23 साल के बच्चे ने अभी कुछ दिन पहले अपने लखनऊ के पास आत्महत्या कर ली। कौन दोषी है? अभी आपने सुना होगा 4-5 दिन पहले एक पूरे परिवार ने अपने दोनों बच्चों को जहर दिया, पति पत्नी ने भी जहर खा लिया, आत्महत्या की। कौन दोषी है? जुआ घर को बिगाड़ता है। 5 अधर्म के स्थान जो भागवत जी में बताए गए हैं, वहां भी पहला स्थान ही द्योतम, जुआ ही है। पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमाना यो जात रूपम अदात प्रभु, पहला ही जुआ है। गुणनिधि को संग में पड़ गया, जुआ खेलने लगा। पिता पूछते थे बेटा कहाँ है? माँ को पता था, अकेले में समझाती थी, लेकिन पिता से कह देती थी पढ़ने के लिए गुरु जी के यहाँ गया, बहुत पढ़ाई करता है, खूब वेद पढ़ता है बेटा। तो यज्ञदत्त को संदेह तो था। धीरे धीरे घर में चोरी करने लगा, घर का सामान। अकेला बेटा था, माँ भी लाड़ प्यार में कुछ अधिक डांटती नहीं थी, सब जुए में हारने लगा। एक दिन यज्ञदत्त ने एक जुआरी के हाथ में अपनी नीलम की अंगूठी देख ली। डिजाइन देखकर समझ में आ गया, इधर आओ, ये मेरी अंगूठी है, तूने चुराई क्या? उस जुआरी ने हंसकर कहा, चुराई नहीं है ब्राह्मण, जीती है मैंने। तुम्हारा बेटा शहर का सबसे बड़ा जुआरी है, उसको हराया है, तब ये नीलम की अंगूठी मुझे मिली है। उस ब्राह्मण ने 40-45 वर्ष तक सम्मान ही तो कमाया, उसका क्या दोष है बोलो? जो सम्मान कमाया था भरे चौराहे पर, जब ये सुनने को मिला भीड़ के बीच में कि तुम्हारा बेटा तो सबसे बड़ा जुआरी है, सारा सम्मान एक झटके में चला गया। रोता हुआ वो ब्राह्मण घर में आया, पत्नी से कहा वो अंगूठी दे। पत्नी ने कहा लाती हूँ, थोड़ी देर रुको, भोजन बना रही हूँ। टालने की कोशिश की। रोते हुए उस ब्राह्मण ने कहा मेरा सम्मान नष्ट हो गया, अब बचा क्या मेरे जीवन में? ऐसे पुत्र की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, जा, ना मेरा तुझसे कोई संबंध, ना ऐसे बेटे से कोई संबंध है। यहां तलाक की कोई परंपरा नहीं है। आप सुनते होंगे इसलिए तलाक जैसा कोई शब्द संस्कृत वांग्मय में, हिंदी वांग्मय में, देवनागरी में कहीं है ही नहीं, लेकिन मन से त्याग दिया। इतिहास में कहीं भी कोई घटना नहीं मिलेगी जब किसी पति ने अपनी पत्नी को तलाक दिया हो। एक घटना नहीं है ऐसा, क्योंकि होता ही नहीं था। यहां तो पत्नियां शिव जी पे जल चढ़ाते चढ़ाते भी 1 जन्म की नहीं, 7 जन्म की बात पक्की कर लेती हैं। 7 जन्म तक यही पति मिले, ऐसा भारतीय स्त्री का स्वभाव है। पुत्र को भी त्याग दिया, पत्नी को भी त्याग दिया। ब्राह्मण रोता हुआ चला गया। गुणनिधि जब घर में ये घटना सुनी, कहावत है बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी ठोकर लगने से आ जाती है। आंखों से आंसू फूट पड़े, मेरे पिता ने मुझे त्याग दिया, मेरी मां को भी छोड़ दिया, दोषी मैं हूं। अही वे वो बच्चा रोता हुआ एक दिशा में चल पड़ा। उसे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं। भूखा प्यासा, आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं, नंगे पांव चला जा रहा है। चलते चलते अंधेरा हो गया, रात हो गई। अब उसे लगा अचानक सामने कोई मंदिर से पकवानों की सुगंध आ रही थी। याद आया मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पता नहीं किस गांव में कहां गया हूं। मंदिर में गया, कुछ मांगा, भूख लगी। छोटा सा बच्चा था। अब दोष देखो तो केवल इस बच्चे का भी नहीं है, दोष उस पिता का भी तो मानना पड़ेगा, जिसने पत्नी की बात पर भरोसा कर लिया
कभी कभी बेटे को देखना चाहिए, पूछना चाहिए कि नहीं। दोष उस मां का भी है जिसने समझाया, डांटा नहीं। बचपन में जोर की डांट लगाती, थोड़ा डराती, तो बच्चा शायद अलर्ट हो गया होता। ये हमेशा ध्यान रखना कि मेरे बच्चे के सराउंडिंग कौन है, मेरे बच्चे का संग कैसा है, कौन इसके मित्र हैं, हमेशा ध्यान रखना। भक्तजनों, बच्चे ने प्रसाद मांगा और उन लोगों ने कहा तुझे इतना नहीं पता, शिवरात्रि है, व्रत है सबका, सुबह पूजा के बाद प्रसाद मिलेगा। बच्चे ने कहा मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। निकल जाए तो पहले पूजा होगी। होती आरती, बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इनको दे दो, प्रभु कहते हैं प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा और मेरे दर पर मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। लेकिन जब भूखा बच्चा मांगे तो ये मत सोचना कि पूजा से, अभी पूजा नहीं हुई, उसको अलग से निकाल देना, कुछ दे देना, पूजा के लिए अलग करके भी देना। क्योंकि बच्चा भूखा होता है तो ठाकुर जी ऐसी पूजा को स्वीकार नहीं करते। इसमें कोई संकोच मत कीजिएगा। बच्चे के रूप में भगवान है, आप सहन कर सकते हैं भूख को, बच्चे को नहीं आती भूख सहन करना। भक्तजनों, वो बच्चा बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया, पूजा होती रही, लेकिन शिव से दृश्य नहीं देखा गया। शिव की कृपा ऐसी हुई कि अभिषेक कराने वाले ब्राह्मण भी सो गए, भक्त भी सो गए, और जो दीपक था वो बुझ रहा था। बच्चा अंदर गया, सब सो गए हैं, अब मैं कुछ प्रसाद ले लूं, चुरा ही लूं। मंदिर में जब अंधेरा था, उस बच्चे को इतनी तेज भूख लगी थी कि कुछ प्रकाश तो करूं कि भोग किधर रखा है। तो उसने अपनी धोती ही जला दी। धोती को जलाकर जैसे ही रोशनी हुई, उसने भोग देखा, उठाया, बाहर को दौड़ा। रास्ते में एक व्यक्ति सोया हुआ था, उसको ठोकर लग गई, चिल्लाया चोर 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 चोर। सब मिलकर इस बच्चे पर टूट पड़े। ये नहीं देखते आज शिवरात्रि है, हम किसकी पिटाई कर रहे हैं। इतना पीटा कि उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अब आप कहेंगे कि ये गलत हुआ, नहीं, ये भी शिव कृपा है। शिव से उस बच्चे का कष्ट नहीं देखा गया, इसके पिता ने इसको त्याग दिया, अब ये अनाथ की तरह रहेगा। अब मुझे बड़ा पद देना है तुझे। यमदूत आए, अचानक घंटे शंख घड़ियाल बजे, शिव के गण आ गए। शिव ने कहा है इसने अनजाने में मेरे लिए दीप दान कर दिया है, अब ये राजकुमार बनेगा अगले जन्म में। ये भूखा था ना, अगले जन्म में इसे कभी भोजन की कोई कमी नहीं रहेगी, जो चाहेगा वो इसे मिलेगा। भगवान शंकर की कृपा से वो बालक अगले जन्म में कलिंग देश का राजकुमार बन गया। कलिंग माने उड़ीसा। कलिंग देश में बड़ा इसका नाम हुआ और नाम इसका दम रखा गया। पिता का नाम अरिंदम है। जब ये राजा बना, पिछले जन्म की इसे घटना याद है, इसलिए इसने संकल्प कर लिया कि मुझे किसी भी प्रकार से शिव के लिए अधिक से अधिक दीपदान कराना है। अनजाने में जब मैंने एक दीपदान कराया तो उसके प्रभाव से जब मैं राजकुमार बन सकता हूं, तो जानबूझकर जब मैं निरंतर दीपदान कराऊंगा तो न जाने क्या देंगे शिव। भक्तजनों, उस दम ने राज्य में घोषणा कर दी कि हर गांव में शिवालय होना चाहिए, अनिवार्य है। जो व्यक्ति शिव पूजा न करे और प्रतिदिन दीपदान न करेगा शिव के लिए, उसका सिर काट दिया जाएगा। नास्तिक से नास्तिक भी
भय के बोले राम सकोप तब भय बिनु हो न प्रीत। कभी कभी भय भी दिखाना पड़ता है। कल बात हो रही थी ना कि हमारे सब ठाकुर जी अस्त्र शस्त्र लेकर हैं। अब वो चर्चा कल हो गई तो फिर आगे उसमें नहीं जाएंगे। हमारा तो ठाकुर भी बिना शस्त्र के नहीं रहता। शस्त्र भले ही दूसरे को डराने के लिए ना हो, लेकिन हाथ में हो तो दूसरा सामने वाला अपने आप डरा भी रहेगा। बोलो राधे राधे। आप किसी के साथ गलत मत करो, लेकिन अपना प्रभाव भी कम मत करो कि वो कायर समझ ले। प्रभाव बनाकर रहो। अहिंसा भुजंग को ही शोभा देती है, पूरा गीत है। क्षमा शोभती उस भुजंग को। अब कोई कायर गए, कोई दुबला पतला आदमी पहलवान से कहे जा हमने तुझे क्षमा कर दिया जा, तो सब हंसेंगे ना। तूने क्या क्षमा किया? पहलवान ने तुझे क्षमा कर दिया भाई। गांव गांव दीपदान होने लगे। इतने दीपदान इसने करोड़ों अरबों दीपदान करा डाले कि दीपदान से शिव प्रसन्न हो गए। और भगवान शंकर ने अगले जन्म में इसे अलकापुरी नगरी का स्वामी कुबेर बनाकर प्रकट कर दिया है। बोलिए कुबेर जी महाराज की जय। कुबेर जी महाराज की जय। नारद जी ने कहा पिताजी कुबेर धनवान तो बने, लेकिन शिव से मित्रता कैसे हुई? शिव कैलाश पर कैसे रहने लगे इसके समीप में, ये बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा हे नारद, कुबेर ने काशी नगरी में जाकर तपस्या की है। शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ जब प्रकट हुए तो कुबेर घूर घूर कर बार बार पार्वती जी को देखे। मैंने इतनी तपस्या की, तब उसके प्रभाव से भगवान थोड़ी देर के लिए मेरे सामने आए हैं। इस स्त्री ने, मां ने कौन सी तपस्या की होगी कि शिव सदैव इसको वामांग में रखते हैं? पार्वती जी को लगा ये गलत दृष्टि से देख रहा है। इस तरह हों थोड़ी टेढ़ी की, कुबेर का बायां नेत्र फूट गया। भगवान सबको सब सुख नहीं देते। बोलो राधे राधे। हाँ, एक आंख नहीं है कुबेर जी के। शिव ने कहा पार्वती शांत शांत, ये तेरा बेटा है। कुबेर ने मां से क्षमा मांगी है। भगवान शिव ने कहा क्या दूं? बोले जो चाहो दो। अब आप अंतर्यामी, मैं क्या मांगू? मूर्ख हूं यदि मैं आपसे मांगता हूं। शिव ने कहा गुह्यकों का राजा होगा, यक्षों का राजा होगा, निधियों का स्वामी होगा, किन्नरों का राजा होगा, सबसे बड़ा धनवान होगा, सबको धन देने वाला होगा। सबको धन देने वाला शब्द, इसमें शिव की बात में रहस्य छिपा हुआ है। सबको माने सबको, यहां तक कि भगवान नारायण को भी जब तिरुपति बालाजी के रूप में विवाह करना पड़ा तो विवाह के लिए कुबेर जी से उधार मांगना पड़ा। और वो उधार आज तक आप लोग सहायता कर रहे हैं नारायण की हुंडी में डाल डाल के कि उधार चुक जाए, उधार चुक जाए। बोलो राधे राधे। इतना धन दिया है। ये सारा धन शिव की कृपा से मिला है कुबेर को। तो साधारण व्यक्ति दीपदान करिए। ये इतना अच्छा समय है। 2 महीने का श्रावण 19 साल बाद आएगा। बोलो 2 महीने का है सावन, 60 दिन का। 19 साल बाद कितने लोग रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे? कर लीजिए, बार बार नहीं होगा। कोई बात नहीं, जो दिन निकल गए वो निकल गए। आज से कीजिए, प्रतिदिन एक दीपदान तो करिए। दीपदान का गलत अर्थ मत लिया कीजिए। लोग गलत संकेत करते हैं। दीपदान का मतलब सोने का दीपक हमें लाके चढ़ा दो मंदिर में चांदी का, ये नहीं है। दीपदान माने दीप प्रज्वलित करना, उसी को दीपदान कहते हैं। लोभ में गलत व्याख्या धर्म की नहीं करनी चाहिए। दीपक भगवान के आगे प्रज्वलित करना, वही दीपदान है। जरा जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कुबेर ने कहा ठाकुर जी ये सब तो दिया, लेकिन मेरे मन में एक भावना है। शिव ने कहा बोल दे। मैं आपका भक्त न कहलाऊं, आपका मित्र कहलाऊं। शिव ने कहा जब मित्र बन ही लिया है तो फिर और कुछ भी मांग ले रहा था। कुबेर ने कहा मन में एक भावना और है।
आप काशी में रहते हैं प्रभु, लेकिन आप पहाड़ों पर रहने का आनंद चाहते हैं, मैं जानता हूं। आप स्थान खोज रहे हैं, पहाड़ों पर कहाँ रहो, क्योंकि आपको शीतलता प्रिय है। तो इसलिए कृपा करिए, मेरी नगरी अलकापुरी के बिल्कुल समीप में कैलाश नामक सुंदर पर्वत है। हे महादेव, आप कैलाश पर विराजिए, ऐसी मेरी भावना है। जय हो कैलाश के निवास। महादेव ने आज्ञा दी है, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। तब भगवान शंकर ने अपने पूर्ण अंश, पूर्ण स्वरूप महारुद्र को कैलाश पर भेजा है। सदाशिव, महेश्वर और महारुद्र। सदाशिव रहते हैं शिवलोक में, अभिमुक्तेश्वर महेश्वर रहते हैं काशी में, और महारुद्र रहते हैं, बोलो ना जरा, कैलाश पर्वत पर। भगवान शंकर पधारे और महाराज भगवान शंकर ने त्रिलोकी में सूचना दी। सभी देवता आए, ऋषि मुनि आए, विश्वकर्मा ने वहाँ सुंदर सुंदर आश्रम बनाए हैं, भूत प्रेतों के निवास बना दिए, और सुंदर मुहूर्त में भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर अपना अभिषेक किया, गृह प्रवेश किया है। सभी देवों ने मिलकर उत्सव मनाया, और तब से भगवान शंकर कैलाश मानसरोवर महारुद्र के रूप में रहने लगे।